नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने 8 साल से लगातार एक अभियान को लेकर आए हैं। अभियान है स्वदेशी दिवाली का, अभियान है चाइना को बाइकआउट करने का। इस स्वदेशी में केवल देश के साथ साथ स्वदेश के अपने भाइयों का, गरीब भाइयों का, जिसमें हम कहते हैं कि एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से आप जो दिवाली मनाएंगे, आप तो मिठाई खाएंगे ही, भगवान ने आपको दिया है, लेकिन जिस तक नहीं पहुंचता है उसके घर में भी लड्डू लेकर जाइए। यह अभियान हम 8 साल से आपके सामने लेकर आए और बड़ा अच्छा प्रतिसाद इस अभियान को मिलता है। आप अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ ऐसे सेवावस्थी में जाइए, जिसको लोग झोपड़पट्टी कहते हैं, उसको आप झोपड़पट्टी मत कहिए, सेवावस्थी कहिए। वहाँ पर जाकर आप अपने बच्चों के हाथों गरीबों के घर में मिठाई पहुँचाइए, जहाँ पर अगर आप नहीं जाएंगे तो शायद मिठाई, खुशियाँ, वो आनंद और वो संतोष नहीं पहुँचेगा। साथ साथ में हम एक और अभियान चला रहे हैं, आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। एक सोलर लालटेन इस दिवाली के बहाने एक ऐसे गरीब बच्चे के घर में देनी है जिसके घर में बिजली ना होने के कारण वो अभ्यास और स्टडी अध्ययन नहीं कर सकता है। और इसलिए इस अभियान को 8 साल से आपने ऐसा अभूतपूर्व प्रतिसाद दिया है, सहयोग दिया है। इस बार भी हम अति उत्साह के साथ आपके सामने हैं। बीते 3-4 दिनों में बहुत ही अच्छा सहयोग आप लोगों से मिला है। अब हम चाहते हैं इसको और गति दें। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फ़ोन कर आप जो सहयोग मदद दे सकते हैं उसको इस कार्यक्रम में लाइव में बता सकते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, वो लोग जो मोबाइल नंबर 87 वाला चल रहा है वहाँ पर अपना नाम SMS करें या कॉल करके अपनी जानकारी दे कि आप कितने लाइट दे सकते हैं। कॉलर लेना शुरू करेंगे, उसके पहले मुद्दे को देखते हैं। सुदर्शन न्यूज स्वदेशी दिवाली मनाने की मुहिम लगातार 8 साल से चला रहा है। देशवासी सुदर्शन न्यूज की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में अब फिर से सभी को आगे आना होगा। आज भी हमारे कई बच्चे स्ट्रीट लाइट या फिर मोमबत्ती से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि अब भी हम हर बच्चे तक उजाला नहीं पहुंचा पाए। गरीब को आज भी दिवाली पर मीठे के नाम पर एक लड्डू तक नहीं मिल पाता। जी हाँ, आज भी हमारे कितने ही भाई बहन हैं जो दिवाली पर कोई मीठा तक नहीं खरीद पाते। ऐसे में सुदर्शन न्यूज ने इस दिवाली पर गरीबों तक लड्डू पहुंचाने की मुहिम चलाई है। हम हर उस गरीब तक लड्डू पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो दिवाली पर लड्डू खरीदने के काबिल नहीं है। सुदर्शन न्यूज हर उस बच्चे को एक सोलर लालटेन पहुंचाएगा जो अब भी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप सुदर्शन न्यूज को संपर्क करके गरीबों के लिए लड्डू पहुंचा सकते हैं। अगर आप गरीब बच्चों के घर में रोशनी करना चाहते हैं तो आप सोलर लालटेन भी दान कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में कहीं भी गरीबों तक लड्डू पहुंचा सकते हैं। सुदर्शन को अपने फोटो और वीडियो भी भेज सकते हैं। हम आपके नाम से देश को बताएंगे कि बाकी लोग भी कैसे मदद कर सकते हैं गरीबों को, क्योंकि आपका एक लड्डू गरीब के घर खुशियां पहुंचा सकता है। आपकी एक सोलर लालटेन गरीब के घर का अंधेरा दूर कर सकती है। इस दिवाली हम सबको आगे आना होगा। हमें आगे आकर बीड़ा उठाना होगा इस दिवाली पर सबको खुशी देने का। वहीं अगर हम अपनी दिवाली को स्वदेशी तरीके से मनाना चाहते हैं तो यह हमारे त्योहारों के वैज्ञानिक रूप को और भी मजबूत करेगा। दिवाली पर हम सिर्फ और सिर्फ दीप जलाएं, इससे न सिर्फ हमारे दीप बनाने वालों को फायदा होगा बल्कि चीन के उत्पादों का भी साथ ही बहिष्कार होगा, क्योंकि हम चीनी उत्पादों पर निर्भर होने लगे। ऐसे में हम जाने अनजाने अपने स्वदेशी कामगारों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो आइए इस दिवाली पर हर गरीब तक खुशियां पहुंचाएं, हर घर के अंधेरे को मिटाएं, हर बच्चे के चेहरे पर खुशियां लाएं और हर घर में रोशनी पहुंचाएं। तो यह अभियान है, यह आपका, मेरा, हम सब का अभियान है। हमने मिलकर एक दूसरे को खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं
आप कॉल करके बता सकते हैं कि आप कितने लालटेन देना चाहते हैं। अगर आप लालटेन नहीं दे सकते तो क्या आप लड्डू बांटेंगे, आप अपने क्षेत्र में बांटेंगे, या सेंट्रली यहाँ पर जो हमने राष्ट्र निर्माण इस ट्रस्ट के साथ जो व्यवस्था की है इससे जुड़ेंगे। जो आपकी इच्छा हो। हम चाहेंगे कि हम एक ऐसा अभूतपूर्व, एक ऐसा अद्वितीय, एक ऐसा दिल को छूने वाला, एक ऐसा आदर्श प्रयोग कर कर लोगों को बताए कि दिवाली ऐसे भी मनाई जा सकती है। दिवाली को आज आधुनिक युग में लोग बाजार की दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हम परिवार के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए जब बाजार बेचने पे लगा है तो हम जोड़ने पे लगे हैं, क्योंकि हम आप एक हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। सुदर्शन चैनल वालों को सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार दीपावली का। बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बोल रहा हूँ सर जी। अपना मैं एक लालटेन भेंट करना चाहता हूँ सर जी। बिल्कुल, क्या करते हैं आप? मैं सर जी किसान हूँ, फार्मर। वाह, आप किसान हैं। किसानों की दुर्दशा लोग जानते हैं, भगवान ने हालांकि आपको दिया होगा, लेकिन फिर भी आप ये जो देना चाहते हैं इसके पीछे क्या भावना है आपके मन में? भावना बस यही अपना प्रेम जी। बिल्कुल, तो आप लोगों को भी आह्वान करते हैं कि वो लोग भी इस अभियान में जुड़ जाए। जी जी सर जी। और सुदर्शन वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम इस दीपावली का। और मतलब आपका चैनल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम और अच्छा होने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान को अच्छा बनाना है तो हमसे अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए इस चैनल को पिछले 10 साल, करीब 10 साल हो जाएंगे अगले साल, हम केवल चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाना है, इस पर चल रहे। और हम मानते हैं कि देश ईंट पत्थरों, सीमेंट और सरियों से नहीं बनता, हृदय से, राष्ट्र की भावना से बनता है। और इसलिए इस भावना को जोड़ने वाला अभियान हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आते हैं, फिर कोई आपदा हो या कोई त्योहार भी क्यों ना हो। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ जी सुरेश जी, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। बोलिए। मेरा नाम है हेमलता पुरोहित। और मेरे पति एक लालटेन देना चाहते हैं, उनकी पेंशन आती है और मैं तो गृहिणी हूँ, इसलिए मैं लड्डू बांटना चाहती हूँ 200 के। वाह, तो क्या लड्डू आप वहीं पर बांटेंगी? क्या आप लड्डू वहीं पर बांटेगी या यहाँ पर भी? झोपड़पट्टी को नहीं देने वाले हैं। हाँ। हम तो एक ऐसे हैं कि अपने जैसे ही इनको समझते हैं। और दूसरी बात है, और क्या बात है कि हम ऐसे चाहते हैं कि अपनी हमारी दिवाली हो वैसे भी उनकी भी हो जाए, उजाला आ जाए और उन बच्चों के मुंह में एक लड्डू भी जाएगा, एक उसका एक बूंद भी जाएगा, तो हम तो अपने को अहोभाग्य समझेंगे। और हम एक लालटेन तो देना ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पति की पेंशन आती है, आप पेंशन से भी देना चाह रही है, क्या प्रेरणा है इसके पीछे? ठीक है जी। हाँ, नहीं, हम जानना चाहते हैं, देश को बताइए। लोगों के पास करोड़ों है फिर भी नहीं देना चाहते, आप तो पेंशन से दे रही है। जी वो ये क्या है, उनके पेंशन आ रही है और मैं तो गृहिणी हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो मेरे तरफ से लड्डू और उनके तरफ से लालटेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इतनी खुशी से दे रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरा आपसे सवाल ये था कि कई लोगों के पास तो करोड़ों है, खरबों रुपए है, फिर भी नहीं देना चाहते। आपके पास तो पेंशन से आप दे रही है, तो इसके पीछे इतनी उदात्त प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये आपका प्रोग्राम देखकर हमें प्रेरणा मिल जाती है, समझे। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आप बोलते हैं तो मैं बखान नहीं कर रही हूँ। हाँ। मगर आप जो कर्तव्य बजा रहे हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी तो सोचते हैं कि आपके स्टूडियो में आके आपके साथ बात करें, ऐसा लगता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी नोएडा दिल्ली आए तो जरूर आइए। मैं हर किसी को मिलता हूँ, हमारे यहाँ पर आने वाले दर्शकों को मैं मिलता हूँ। और मैं भी अहमदाबाद आऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा। एक मिनट देखिए, हमारे आ गए हैं मिस्टर, वो उनके तरफ से मैंने बोला वो लालटेन देंगे और मैं लड्डू दूंगी। ठीक है, वाह वाह, बात कीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, जय हिंद सुरेश। जय हिंद जय हिंद। मैंने आपकी पत्नी जी से बात की कि आप लोग इतना अच्छा भाव रखते हैं, आज ट्रांसफर कर देंगे रात को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप देखिए, पहले किसान थे और आप ये दूसरा परिवार भी देख रहे हैं कि पेंशन से दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि आप कितनी बड़ी राशि दे रही है,
ये मुद्दा नहीं है, आपका भाव इसके पीछे कितना बड़ा है ये मुद्दा है। अगले कॉलर, जय हिंद। अच्छा, बोलिए। जय हिंद। हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश जी। हाँ हाँ, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रही हूँ। हाँ, आपका नाम? 2014। मेरा नाम श्रीमती प्रभा महोबिया है। मैं 2014 में आपका कार्यक्रम देखी और आपकी प्रेरणा से मैं अपनी शाला में सहयोग की अपील की अपनी छात्राओं से। फिर बच्चों ने सहयोग राशि भेजी थी और मेरी बेटियों ने भी 2-2 हजार रुपए सहयोग राशि भेजी थी लालटेन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी प्रेरणा से पिछले साल से मैंने अपनी छात्राओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवार का पता लगवाया और उन्हीं छात्राओं के माध्यम से तेल, मिट्टी का दिया, बाती और मिठाई का पैकेट भिजवाना प्रारंभ किया। वाह। क्योंकि मैं उनके घर तक समय अभाव के कारण नहीं पहुंच पाती। मैं एक शिक्षिका हूँ और इस साल भी दीपक, तेल, बाती और मिठाई का पैकेट तैयार है बांटने के लिए। कल जाऊंगी और बांटूंगी। वाह, बहुत अच्छा कार्य करिए आप। और पहली बार आपसे बात करने का मौका लग रहा सुरेश भाई जी। बिल्कुल बहुत खुशी बिल्कुल मिल रही है। मैं तो अभिभूत हूँ कि सुदर्शन देख के लोग इतना अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद। हम आपको कुछ पिछले साल या उसके पिछले साल भी हमने कुछ इस कैंपेन को चलाया था, उसके वीडियो भी साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में हमारे साथ आज बहुत बड़ी संख्या में कॉलर है। हम किसी संघर्ष के लिए जब मुट्ठी बांधकर आवाज़ उठाते हैं तब तो लोग साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है कि इस भौतिकवाद में, इस भोगवाद के युग में कई लोगों में आपसी प्रेम तो कम नहीं हुआ है, कई एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव तो कम नहीं हुआ है, और इसलिए ऐसे अभियान शुरू करते हुए लगता है कि कहीं कम रिस्पांस तो नहीं मिलेगा। लेकिन मित्रों, पिछले 3-4 दिन से जो अभियान चल रहा है उसको दिन रात जो फोन आ रहे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में प्रेम बरकरार है, आपसी भाईचारा बरकरार है और उसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। अगले, हाँ बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को प्रार्थना है कि जब कॉल कनेक्ट हो तो आपने टीवी का आवाज म्यूट करे। आपको अपना कॉल सुनना अच्छा लगेगा तो उसको रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे सुनिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद चौहान जी। बोलिए बोलिए। मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ 18 रोनी से सर। बोलिए बोलिए। आपका ये प्रोग्राम देख करके बहुत मैं प्रभावित हूँ और पहले भी आपसे जुड़ चुका हूँ मैं 1-2 बार। और ये जो करना चाह रहे हैं ना आप सर, ये तो बहुत बढ़िया काम है। ठीक है ना, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाइए जो 5 स्टार होटलों में जीते हैं जिंदगी, उनको भी थोड़ा सा प्रेरणा दीजिए ना। जो जिम में जाते हैं, जो हर क्लब में जाते हैं, थोड़ा सा उनको भी समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये उन लोगों को उसी से समझेगा जब आप जैसे लोग मदद करेंगे। और मैंने पिछली कार्यक्रम में कहा था कि ये वही लोग कर पाते हैं या तो जिनको किसी गुरु का संस्कार हो या जिनके माँ बाप का संस्कार हो। क्लब में जाने वालों को शायद इतना नसीब भी नहीं है कि वो किसी गरीब के घर में दिवाली के दिन लड्डू पहुंचा सके। वो होटल में वेटर को मोटी टिप दे सकते हैं, लेकिन गरीब के घर कोई 150 रुपए का, 25 रुपए का लड्डू भेजने की वो सोच भी नहीं सकते। आप क्या करना चाहते हैं? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए, क्या कहना है आपका? मैंने कहना है कि मैं लड्डू बांटना चाहूँ 500 रुपए के। कहाँ पर रहते हैं आप? मित्राऊ। कहाँ पर आता है ये? नई दिल्ली के 40 में आता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता जी, पेंशन आती है मेरी बस। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी कोई 65-70 साल की। और क्या करते थे आप? मैं डीटीसी में था, मैकेनिक। अच्छा, उस पेंशन से आप आपकी दिवाली को गरीबों के साथ साझा करना चाहते हैं? जी, 500 रुपए बांटता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए।
आपके घर में बच्चे पोते कुछ है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के। वाह। तो जरा आपने ये जो निर्णय लिया है उनको भी बताइए, उनको भी प्रेरित करिए, और आपने ये जो निर्णय, इसके लिए हम आपके आभारी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ, हेलो। बोलिए आप। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं अभी। हाँ, हम भी जुड़ना चाह रहे हैं उससे। बिल्कुल। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? 1 लालटेन और कुछ मिठाई। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं? आरा, बिहार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद सर। बोलिए। मैं राम निवास साहनी यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, जी सर, मैं जैसे आया हूँ बंगलौर में काम करने, तो मेरा काम थोड़ा लूज चल रहा है। हाँ, इसीलिए मैं लालटेन तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ। लेकिन हमारे रूम के बगल में सेवाश्रम है। वहाँ के कम से कम 20-25 बच्चे होंगे। मैं दिवाली के दिन उसको मैं पूरे मिठाई और पूरे उन लोगों के साथ में खुशियां मनाऊंगा। बिल्कुल। आप उनके पास जाइए। अगर उनको जो अभाव लगता होगा कि हमारे घर वाले नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप अपने परिवार के साथ उनके पास जाइए। मैं दावा करता हूं कि आप कितनी मिठाई लेके गए, इससे ज़्यादा आप कितना प्यार लेके गए वो बच्चे समझ जाएंगे। धन्यवाद। आप ऐसे भी विभिन्न प्रकार के उपक्रम, अभियान और सुझाव भी दे सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि केवल हम ही यहाँ बैठकर सब कुछ करें, ऐसा हम नहीं चाहते। हमारा तो कहना है पहली प्रायोरिटी क्या आप करें। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं तो हम जो करें इसके साथ जुड़े, करना है, यह महत्वपूर्ण है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, मेरा कहना है सर, ये अभी लाइन में देख सकते हैं अपन। बिल्कुल लाइव चल रहा है। आप कितने लालटेन देना चाहते हैं? हाँ। हेलो। बोलिए। सुरेश जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। हाँ। चलिए, हमें दूसरे कॉलर के पास जाना पड़ेगा। मित्रों, मैं कई बार बोल चुका हूं कि कॉल को सुनकर, आपके टीवी पर सुनकर अगर आप बात करने का प्रयास करेंगे तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं सर बोला वलसर में। हाँ, अब मेरे को 1100 रुपए देना, 1 लालटेन और 100 रुपए लड्डू के लिए। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ सर। कहाँ पर? वलसाड़, गुजरात। अच्छा, वलसाड़, गुजरात में रिक्शा चलाते हैं। हाँ। धन्यवाद। अब देख रहे किस प्रकार के कॉल है, देने की भावना किस वर्ग में है, देने की इच्छा किसके मन में है, और दे कौन रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर, मैं कानपुर कैलाश नगर से शंकर बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, ये लालटेन कितने का पड़ता है? लालटेन कितने का पड़ता है? हाँ, मैं आज के एपिसोड में शायद ये बताना भूल गया था कि 1000 रुपए का लालटेन है, और लड्डू आप कितने भी रुपए के दे सकते हैं। एक लालटेन 1000 का है। आप 1, 2, 5, 10 जितने लालटेन देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं 1 लालटेन देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। हाँ। जय हिंद सर। क्या कहना है? सर, हमारे को आपकी मुहिम बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही प्रेरणा देने वाली लगी। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हर भारतीय को आपके साथ आना चाहिए। सभी न्यूज चैनलों को आपसे प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम तो हर साल ही करीब ये करते ही रहते हैं कि गरीबों के लिए कपड़े वगैरह देना, कि हमारे कई बार कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं, तो ऐसे हम उन लोगों को दे देते हैं। और इस बार हमारे घर क्या बोलते हैं, दीपावली में हमारा ये प्रोग्राम है। हमारे मित्र वगैरह मिलके हमारे पास में जो बस्ती पड़ती है ना गरीबों की, तो इस बार सर हम मिठाई वगैरह देने का प्रोग्राम है। बिल्कुल। आप उसको
आपने अच्छा, वैसे शब्द आपने गलत यूज नहीं किया बहुत ज्यादा, आपने झोपड़पट्टी नहीं कहा, लेकिन गरीब बस्ती कहने के भी बजाय आप उसको सेवा बस्ती कहिए। जी सर, हाँ सर, जो गरीब लोग हैं गलत काम में लेंगे सर हमने। बिल्कुल, तो धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। सुरेश जी। हाँ हेलो बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हम बिहार से बोल रहे हैं, विक्रमादित्य पाठक। बोलिए पाठक जी। जी जी, हम पेशे से चिकित्सक हैं। हाँ। और आपका जो मुहिम चल रहा है गरीबों में लड्डू बांटने का और लालटेन देने की बात, तो हमारे यहाँ कुछ मुसहर बस्ती होती है एक, जो बहुत इस जगह पर रहते हैं, माने जो आबादी से कुछ दूर रहते हैं लोग, तो उनको हम लालटेन देना चाहते हैं, मिठाई देते हैं। लेकिन मिठाई में हमारे एक समस्या हम देख रहे हैं सर, हमारे बाजार में कुछ मिलावटी लोग लड्डू बना रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के प्रति बड़ा हानिकारक होगा। था ऐसी स्थिति में क्या दिया जाए उनको? बिल्कुल, आपको जिस पर आप आश्वस्त है कि ये मिलावटी नहीं है, अच्छा है, वो चीज़ आप दीजिए। लड्डू ही चाहिए ऐसा नहीं, लड्डू तो एक प्रतीक है मिठाई का, एक प्यार का, एक खुशी का। आप जो अच्छा समझे आप दीजिए और आप पहुंचेंगे, यही सबसे बड़ा लड्डू उनके लिए रहेगा। कि कोई तो सोच रहा है, जो आबादी से दूर, गांव की सीमा से दूर जिनको बिठाया गया है, ऐसे लोगों के मन में आप कल्पना करिए कितनी यातना होगी जब उनको लगता है कि हमारे साथ अस्पृश्यता होती है, छुआछूत होती है, हमारे पास कोई नहीं आता, हमको गांव के बाहर बिठाया जाता है। ये अभिशाप 1000 साल तक यहाँ पर राज करने वाले मुगलों ने और 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटिशों ने यहाँ पर लाया है। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कभी नहीं थी। इस व्यवस्था को दूर करना है, इसलिए ऐसी सेवा बस्ती में जाके काम करना ज़रूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। बोलिए भाई, आप जुड़ चुके हैं। हेलो। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने ये सब प्रोग्राम रखा है यहाँ पे लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको 10 लालटेन देना चाहता हूँ। बिल्कुल, 10 लालटेन देना चाहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं IT सेक्टर में हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और इस बार बिंदास में ये मुट्ठी हम अपनों के लिए खोल रहे हैं। हम कहते हैं कि संघर्ष वाले लोगों के मन में सेवा भाव होना चाहिए, तभी उनका संघर्ष और निखरता है। और उस निखार के लिए आपको अपनों की, अपनों से कमज़ोरों की, अपनों से गरीब की, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसलिए हम हर साल में कई विपत्ति आती है तो उसमें हम सुदर्शन रिलीफ फंड के साथ आपके सामने खड़े होते हैं। इस बार हमने महाराष्ट्र में एक ही जगह पर एक डैम की मिट्टी निकालकर 10 करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था की। फिर वो नेपाल में आया हो भूकंप हो, या उत्तराखंड की त्रासदी हो, या बिहार की हो, या चेन्नई की, तमाम जगह पर सुदर्शन हमेशा हम सब मिलकर साथ खड़े रहते। इस बार हमने 8 साल से चल रहा अभियान आपके सामने लाया है स्वदेशी दिवाली का। इस स्वदेशी में ये जो स्व है, ये देश के साथ है जो चाइना के प्रोडक्ट को बैन करता है। ये जो स्व है ये अपनों के साथ है, गरीब भाई के साथ जिसको लड्डू लेकर पहुंचाता है। ये स्व जो है ये उस गरीब बच्चे के साथ है जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण सोलर लालटेन पहुंचाता है। ये स्व वाली दिवाली है। ये जो स्व स्वार्थ का हो गया है, ये स्व सबका करना है। और इसलिए सबके करने के अभियान में जुड़ने वालों का स्वागत करते हुए हम आपके सामने चल रहे, हम आपको जो स्क्रीन पर फोटो दिखा रहे हैं मित्रों, ये हिंदुस्तान का कुछ क्षेत्र का वो खुशनसीब क्षेत्र है। इस माँ के चेहरे पर खुशी देखिए। कुछ लालटेन में पड़ रहे बच्चों के चेहरे का, दिए में पड़ रहे बच्चों का चेहरे का दुख देखिए, और लालटेन में पड़ रहे बच्चों के चेहरे की खुशी देखिए। आपके बच्चों के लिए तो आप हज़ारों रुपए का खर्च कर सकते हैं। ये बच्चे देखिए,
इनके लिए अंधेरा ही सब कुछ है। एक लालटेन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी हमने सुना है कि बड़े बड़े हिंदुस्तान के पुराने महापुरुषों ने हमारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अध्ययन किया था, उससे वो आगे बढ़े थे। आज स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठने नहीं देने की व्यवस्था है, लेकिन ये लाइट जो इनके हाथों में दिख रहा है, हालांकि ये हम दूसरों का वीडियो दिखा रहे हैं, हम तो पूरा फुल फ्लैश सोलर लालटेन दे रहे हैं, जिसके घर के ऊपर एक सोलर पैनल लगा होगा और अंदर में एक पूरी लालटेन, जिससे कि आपका मोबाइल भी चार्ज हो सकेगा और घर के अंदर पूरी रात तक लाइट भी जल सकेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं बड़ौद से बोल रहा हूँ, नरेश पाल, डिस्ट्रिक्ट बागपत। बोलिए। हेलो, बोलिए नरेश जी, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं एक टीचर हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिठाई के साथ साथ जो बच्चे गरीब हैं उनको किसी भी तरीके से हेल्प किया जाए। बिल्कुल। टीचर है वो पढ़ाए, जो गरीब हैं उनके साथ जो खाना है वो भी शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यदि हमारे पास, जैसे कि आप कह रहे हैं, यदि 4 लड्डू हैं और हम 2 उनको भी खिलाएं और 2 अपने आप भी खाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खाना माना जाएगा। बिल्कुल। आप कुछ लालटेन देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे गरीब है, बिल्कुल, धन्यवाद। टीचर हूँ। हम आपको, आपने सुना होगा, मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में तो हर संस्कार में हर व्यक्ति के कान पे जरूर कभी ना कभी आया होगा कि एक तिल 7 लोगों ने बांट कर खाया था। जो तिल एक सुई के नोक से छोटा सा बड़ा होता है, उस तिल को 7 लोगों ने बांट कर खाने की बात हमारे यहाँ पर होती है। ये देश वो देश है जहाँ पर मिल बांट कर खाने से आपकी खुशी भी बढ़ती है और दुख भी कम होता है। और इसलिए परिवार व्यवस्था है, इसलिए समाज की व्यवस्था है, और इसलिए मंदिर से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में निर्माण की है। पश्चिम में बांटने के लिए लोग नहीं हैं, शेयर करने के लिए लोग नहीं हैं, और इसलिए वहाँ पर मानसिक बीमारियाँ हैं। वहाँ दुख तो दूर, सुख भी शेयर करने के लिए लोग नहीं हैं, और इसलिए सोशल मीडिया तक ही लोग लाइक और कमेंट करते हैं। अपने बाप और माँ के अंत यात्रा के लिए भी उनको संडे तक कहीं पर पोर्चरी में रखा जाता है, और उसके बाद अगर वो जा पाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी ऑनलाइन कंपनी पे रिक्वेस्ट डाल के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके फुल भिजवा देता है। ये देश पराये को भी अपना मानने वाला है, और इसलिए इस भावना को जगाते रहना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाला कालखंड हिंदुस्तान के लिए बड़ा संघर्ष का है। हम सब एक है, ये भावना के लिए हमें कुछ विरोधाभासी तत्वों को दूर कर कर हमारे एक दूसरे के प्रेम को जोड़ना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं। बिल्कुल। पर जीवन तो वही है जो दूसरों के लिए हो। बिल्कुल। आप जो निडर देशभक्ति और निस्वार्थ देश सेवा करते हो और लोगों में जो देश सेवा की प्रेरणा भर रहे हो, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। वाह, धन्यवाद। आप क्या करना चाहेंगे? आपको अपने दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या करना चाहेंगे? मेरी जो भी सेवा है वो मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जो आपने बिल्कुल, कुछ लोग नाम नहीं बताना चाहते तो कोई हर्ज नहीं, हालांकि हम चाहते हैं कि नाम बताएं, इसलिए हम यहाँ स्क्रीन पर जो लोग अकाउंट में डिपॉजिट कर चुके हैं उन लोगों के नाम भी चला रहे हैं। साथ साथ में हम चाहते हैं कि आप जैसे ही अकाउंट में डिपॉजिट करें तो जो मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप अपने क्या अमाउंट डाली है, किस नाम से डाली है, आप कहाँ से है, ये ज़रूर बताएं। हम चाहते हैं कि ये चलाए, हम तो औरों को प्रेरणा देने के लिए आपको उत्साहित करें। ये आग, ये दिया, ये बाती एक दूसरे को जैसे जैसे जलाएगी तो और आगे मुहिम बढ़ेगी। और हम तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान का दूसरा मीडिया भी ये करे, लेकिन स्वदेशी दिवाली की बात सारा मीडिया नहीं कर सकता, क्योंकि विदेश चले हुए पैसे FDI ये उनको अनुमति नहीं देता। भगवान ने हमको ये मौका दिया है तो हम कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, विद्यावती। बोलिए विद्यावती जी। हमारे इंडिया के सबसे गरीब तो नेता लोग होते हैं। हमारे इंडिया के गरीब नेता होते हैं। हाँ। हम एक गरीब है वो अपने आप को धनी मानता है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ जी।
आप क्या करती है? मैं घर में रहती हूँ, मेरे पति ड्राइवर हैं। आप क्या करना चाहेगी? मैं गरीब बच्चों के साथ मिठाइयाँ बांटूंगी अपनी गली में। वाह वाह वाह। गुड़गांव के किस क्षेत्र में रहती है आप? सेक्टर 31 LIG। धन्यवाद। ये अपने आप में प्रेरणादायी चीजें हैं। मैं क्या बोलता हूं, मैं दावा करता हूं कि मेरे से भी ज्यादा प्रेरणादायी आपको ये कॉल सुनाई देते होंगे जो विभिन्न प्रकार की अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बताकर आपको दान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सर ऋतुराज सिंह राठौर बोल रहा हूँ। हाँ। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ सर, आपकी इस मुहिम से मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं भी ना इस बार एक तो मैंने रखा है कि गांव में जो भी लड़की पैदा होगी उस घर में मैं मिठाई बांटना चाहता हूँ। वाह। उस घर को मैं मतलब अपनी तरफ से मिठाई देना चाहता हूँ ताकि वो गांव में मिठाई वितरण करे। बिल्कुल। और दूसरा, मैं इस बार आपके ये जो लाइट वगैरह का है सिस्टम, वैसे तो मेरे गांव में सब जगह लाइट है, फिर भी मैं देखूंगा और इस बार मैं अपनी तरफ से बिल्कुल। अगर आपके यहाँ नहीं है तो हमारे यहाँ भेजिए, हम ऐसे क्षेत्र को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को जाते हैं। और आपको अभी से बता दूं, हम जो लक्ष्मी पूजा का टाइम है, सारे लोग, सारे चैनल अंबानी की लक्ष्मी पूजा कोई दिखाता है, कोई RBI की दिखाता है, कोई तिरुपति बालाजी की दिखाता है। हम साथ साथ इस देश के उन लोगों की दिवाली, उन लोगों की लक्ष्मी पूजा दिखाएंगे जिन घरों में अगर आपने भेजी हुई लालटेन नहीं होती तो शायद वहां पर उजाला नहीं होता। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जी सर, मैं नेपाल नगर से। हाँ, मैं लड्डू बांटने आता हूँ। बिल्कुल। कितने बांटना चाहेंगे? सर 500 रुपए के। धन्यवाद। अगले कॉलर। जी सर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो। बोलिए। हेलो सर। बोलिए ना। हाँ सर, आप हेलो। सर हेलो। आपका जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है सर। चलिए, धन्यवाद। आप जो मदद करना चाहते हैं अकाउंट में भेज दीजिए। कॉलर को फिर कहता हूं कि बहुत नए कॉलर आज कॉल कर रहे हैं। अपनी कॉल करते समय टीवी का आवाज म्यूट करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ। हेलो। बोलिए। हेलो शेख जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। शेख जी, मैं दैनिक साहब से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब से। बोलिए। बोलिए। सर, मैंने अकाउंट नंबर तो नोट कर ही लिया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। बिल्कुल, आप जुड़ रहे हैं इसलिए और अच्छा हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोतीलाल गुप्ता है। मैं चौहान साहब से बहुत प्रभावित हूँ और उनके कार्य के लिए उनको नमन करता हूँ। हेलो। बोलते रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं इस प्रोग्राम के लिए 11 लालटेन देना चाहता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से कल उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि वो मुझे समय बताएं, मैं आके उनके मिल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल के लिए मतलब सुदर्शन पे जो नंबर आपको मोबाइल नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप समय कंफर्म करके आइए। मैं जो भी भाई आएंगे, बहनें आएंगी, मैं किसी को भी मिलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम आप कोई अलग नहीं है। हम सब मिलकर इस कैंपेन को चलाएं। जो मोबाइल नंबर है उस पर टाइम लेके कोई भी आ सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। सर, हम यहाँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट जालौन से बोल रहे हैं, मुकेश पटेल। बोलिए मुकेश जी। पर हम भी कुछ दान करना चाहते हैं गरीब घरों के लिए। बिल्कुल। कितना करना चाहेंगे आप? हम सोच रहे हैं कि मिठाई बंटवा दो, देख लें किसके घर में घी भी नहीं है जो पहुंचवाना चाहते हैं सर। बिल्कुल, करिए ना। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। कोहली बोल रहा हूँ, हाँ। नोएडा से।
और मैं हर थर्सडे को अपनी बेटी के यहाँ से गरीब बच्चों में बांटता हूँ, कुछ न कुछ, चाहे बिस्कुट बांटूं चाहे चिप्स बांटूं। और मैं लालटेन करना देना चाहता हूँ। क्या सिस्टम क्या मुझे, मैं 3-4 दिन से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, पहले नहीं देखा मैंने। बिल्कुल, ये जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। डालने के बाद उस ट्रस्ट का जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर फोन करके आप बता सकते हैं। हम आपका स्क्रॉल भी चलाएंगे और आपने जो लालटेन, जितने 1000 रुपये में एक लालटेन है, जितनी लालटेन आप देंगे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं बरेली से बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन। मैं जो है लड़कियों की काफी इज्जत करता हूँ और उनको एक मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन लड़कियाँ भी तो कुछ मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आदमियों को। तो उससे जो है हमें जो है वो नहीं मिलता है प्रेरणा। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। ये पश्चिमीकरण का परिणाम है, ये सांस्कृतिक आतंकवाद के शिकार लोगों का आप बात कर रहे। मित्रों, हमको केवल घरों में दिए जलाकर प्रकाश नहीं लगाना है, सोलर लालटेन लगाकर हमको केवल प्रकाश नहीं फैलाना है, हमको लोगों के दिमाग के अंधेरे को भी निकालना है। और इसलिए पहले अपने मन से उनके साथ जोड़िए। सुदर्शन 365 दिन के 24 घंटे इसी अभियान में जुड़ा है। जो लोगों के दिमागों को खराब किया जा रहा है ना, उस अंधेरे को मिटाकर वहां पर लाइट लगाने का काम 365 दिन करते हैं। लेकिन ये उजाले का त्योहार, दीप जलाने का त्योहार दीपावली, इस पर हम इस कैंपेन को चला रहे हैं। इसके लिए अब हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं भारत बचाओ आंदोलन से बोल रहा हूँ, गुलाब राजीव दीक्षित जी के भारत बचाओ आंदोलन से। बिल्कुल, जोड़िए। बोलिए बोलिए। मैं भी राजीव जी से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। जी बिल्कुल, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी और अब की बार भी बात हो रही है, सौभाग्य हमारा। और अब की बार जो चाइना का जो बॉयकट किया है बहुत ही अच्छा चल रहा है जी। बिल्कुल, और इसलिए मैं आपको, आप लाइन पे रहिए, आप राजीव भाई के प्रेरित कार्यकर्ता है। अभी चाइनीज मीडिया ने न्यूज चलाई है, उसका वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि चाइना के राष्ट्रपति जब ब्रिक्स में भारत में आए थे, भारत के प्रधानमंत्री को मिले, तब उन्होंने बाइकॉट चाइना इस कैंपेन के कारण चाइना के हो रहे नुकसान के ऊपर चिंता व्यक्त की। और साथ में उन्होंने सुदर्शन न्यूज का ये वीडियो दिखाया बिंदास बोल का, जिसमें हम चाइना का कैंपेन बाइकॉट चाइना कह रहे हैं। और वो चैनल कहता है, चाइना का सरकारी चैनल कहता है कि ये सुदर्शन नाम का चैनल पिछले कई सालों से बाइकॉट चाइना कैंपेन चला रहा है और इस साल इस कैंपेन के साथ कई लोग जुड़े हैं। मित्रों, ये आपने हमारे आह्वान को प्रतिसाद दिया, इसलिए चाइना भी डर गया है। मैं आपका ज्यादा आभारी हूं। बोलिए। जी, लाखों लोग इस चीज से बहुत ही प्रभावित हैं और लोगों ने अब की बार ये मन बना लिया है कि चाइना को दूर भगाना है। और जो गरीब लोग इतनी मेहनत से धूप में लग के एक दीपक बनाता है, उसको खरीदने से एक गरीब के मुंह में निवाला जाता है और उसको चाइना की चीज को हम खरीदते हैं, उससे हमारे देश के शहीद जो हुए हैं वो उनकी वजह से ही तो रहे हैं, वो उधर से मार रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चाइना का सामान खरीद रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के जवान के लिए कफन खरीद रहे हैं। आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? दीपावली के ऊपर एक और बात आपको बताना, आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? जी, मैं इस अभियान में पूरी कैंपिंग चला रहा हूँ। मैंने अभी वीडियो भी हम बना रहे हैं लोगों की जो चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हम लोग बिहार से बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट है सर। तो सर हम लोग अपना एक कैंपेन किए हुए हैं कि हम लोग जो दीपावली में पटाखा वगैरह जो भी देते थे अपने परिवार में सब, मतलब दोस्त वगैरह सब शेयर करते थे, इस बार करेंगे नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप एक साथ मिलकर सब लोग भी कर सकते हैं। आपके संगठन का, ग्रुप का अगर कोई नाम हो तो वो भी हमको बताएं, यहाँ स्क्रीन पर हम इसको चलाएंगे। ये कार्यक्रम जो रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, जो लाइव में कॉल करके अपनी बात को नहीं रख सकते, वो लोग भी इन नंबरों पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखने वाले लोगों को भी आह्वान है कि वो भी इसके साथ जुड़े। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है?
हाँ सर, हमें ये कहना है कि अभी जो आपने जो प्रोग्राम चलाया है इसके लिए तो मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी आगे जो है ये पतंग वाला फेस्टिवल आ रहा है जिसमें धागे वगैरह चाइना से आते हैं और वो हमारे ही पैसे से फायदा लेकर के टेररिस्ट देश को फंडिंग कर रहा है, जो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो क्यों ना हर एक प्रोग्राम में आप ऐसा करें ताकि बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो हम साल भर में हमेशा कुछ भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो बायकॉट चाइना इस हैशटैग पर अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको सारे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का कंटेंट दिखेगा तो सुदर्शन का दिखेगा। आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? हम इस अभियान में एक लालटेन हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं रमाकांत जम्मू से बोल रहा हूँ सर। बोलिए रमाकांत जी। सर सुदर्शन नहीं सर, जिस तरह से सर काम कर रहा है वो सर काबिल तारीफ है सर। और सर मैं 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ सर। ए मालिक अपनी अदालत में मेरी हमेशा जमानत रखना। ए मालिक अपनी अदालत में मेरी हमेशा जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन सुदर्शन टीम को हमेशा सलामत रखना। अरे भाई, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम सब मिलकर दुश्मनों को खदेड़ेंगे, चिंता मत करिए। भगवान को हम सब सलामत रखने की, पूरे हिंदुस्तान को सलामत रखने की दुआ करिए। और यही हमारी जो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, उससे जो शक्ति मिलती है, इसी पर यह सब कुछ टिका है, ऐसा हम मानते हैं। राज सत्ता ये नहीं कर पाती है, जो शक्ति इस आध्यात्मिक शक्ति से मिलती है। और इसलिए इस बार देश को भगवान ने प्रधानमंत्री भी ऐसा दिया है कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है। नहीं तो कई बार तो ऐसे सेक्युलर नेता मिल जाते हैं जो भगवान का नाम लेने से भी कतराते हैं। हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र है ना। यहाँ पर लोगों को कानून तो धार्मिक चाहिए, लेकिन देश सेक्युलर चाहिए। ये जो सेल्फिश लोग हैं, अपने हित से, स्वार्थ से सोचने वाले लोग हैं, इनसे इस देश को बड़ा खतरा है। इसलिए हम सबको सलामत रहना है और हम रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आप? हेलो। हाँ, आप लाइन में जुड़ चुके हैं सर। हाँ, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हैप्पी दिवाली सर। हाँ बोलिए, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। जितने भी चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारी उन पे रोक लगाना चाहिए सर, क्योंकि इंडिया भी एक ऐसा देश है जो अपने प्रोडक्ट खुद आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? चलिए धन्यवाद। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था मित्रों, सरकार के सामने तो बैन करने के लिए कई प्रकार की बंधनें हैं। उनकी विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तमाम चीजें हैं, भारत से जाने वाला एक्सपोर्ट है। लेकिन हमारे और आपके लिए तो कोई कानून नहीं है ना। हमारे लिए तो राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो भावना के आधार पर हम आह्वान कर सकते हैं, खुद अनुकरण कर सकते हैं, खुद से शुरुआत कर सकते हैं, अपनों को रोक सकते हैं और रुक रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति को इसकी चिंता करनी पड़ रही है। वहां के फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। नहीं तो हर साल क्या होता था, हम दिवाली के नाम पर खुद का दिवाला करके चाइना का दिवाली मनाने का मौका देते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब तो 62 मिलियन तक इसको लेकर जाना है। अब इस साल का यह टारगेट अगर हम पूरा करने में कामयाब रहें तो हम 62 खरब की जो बात उनके साथ बिजनेस की करते हैं, उस पर भी हम आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर। बोलिए। हेलो। हाँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो कदम है बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। सर आगे के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँ, आपके द्वारा ये कहना चाह रहा हूँ, जो विदेशी तेल आ रहा है खाने के लिए उसको बंद सर और करवाइए आप। बिल्कुल, विदेशी कोई भी चीज हम कहते हैं कि बंद कराइए। अगर बात कोई कहेगा कि 100% विदेशी कैसे संभव है, तो मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमको पोटैटो चिप्स, आलू की चिप्स स्वदेशी चाहिए, वो विदेशी लेने की जरूरत नहीं है, जिसको जीरो टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमको कंप्यूटर की चिप्स अगर लेनी है, जो कि हम नहीं बना पा रहे, तो विदेशी चलेगी। जीरो टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हिंदुस्तान में बन सकती है, लेकिन चंद पैसे स्वस्थ मिलती है या मार्केट में उपलब्ध है या उसकी ब्रांडिंग होती है, इसलिए उसको नहीं खरीदिए। संपूर्ण स्वदेशी की तरफ भी हिंदुस्तान आने वाले दिनों में ज़रूर जाएगा, लेकिन हमको चाइना के बाइकॉट से
शुरुआत करनी है। इसलिए एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से, और चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। सोलर लालटेन 1000 रुपये में देने का यह अभियान चल रहा है, जो हमको गरीब भाइयों तक पहुंचाना है। कॉलर के पास। जय हिंद जी, बोलिए। जी मैं महाराष्ट्र जालना से बात कर रहा हूँ, हिंदू महासभा से। बोलिए। धनसिंह सूर्यवंशी। हम आपकी भूमिका से पूरे सहमत हैं और सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप जो काम बता रहे हैं, आपने जो आदेश किया है, इस आदेश का हम पूरा पालन करेंगे। घर से शुरुआत हमने कर दी है। वाह जी। क्या करेंगे आप? हम तो चाइना का तो कोई माल खरीदते नहीं है, और इसी के साथ खुद में करना, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोसी होते, जो मित्र होते हैं, सभी को बताएंगे। बिल्कुल। आप इस अभियान में कोई सोलर लालटेन वगैरह दान करना चाहेंगे? जी जरूर जरूर, हम जुड़े हैं। आपका जो कॉल उससे हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जालना महाराष्ट्र का एक अच्छा क्षेत्र है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो चौहान सर। हाँ, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर मैं आपकी इस मुहिम से बहुत खुश हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका न्यूज प्रोग्राम देख के, और मैं चाहता हूं आगे भी ये न्यूज प्रोग्राम चलता रहे। बिल्कुल। और हमेशा चाहूंगा सर कि ये आपके द्वारा हमेशा चलाया जाए। मैं आपका हमेशा सहयोगी बना रहा हूँ, आपको कॉल करता रहा हूँ, और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, इंद्रमणि नाम है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वाह, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मुझे आपसे बात करनी है सर, मैं भी लालटेन के बारे में बोलूंगा। क्या नाम है आपका? सर धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये जो आपका लालटेन का जो है ना, उसमें एक देना चाहता हूँ, तो अकाउंट नंबर में डालने से हो जाएगा पैसा? बिल्कुल, जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहा है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है। आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। आप और करने के बाद जो मोबाइल नंबर है उस पर आप अपना नाम, आपने कहाँ से है और कितनी राशि किस लिए, लड्डू और बैटरी के लिए, टॉर्च के लिए या लालटेन के लिए दी है, ये ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा नाम भी स्क्रीन पर चलाएं। अगले कॉलर। जय हिंद। सर मेरा ये सवाल ये है, आज सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बनवाई जा रही है और चाइना का सामान बायकॉट करना है, तो इस बात में बताया कि ये बिल्कुल इस वक्त मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं। आपको क्या करना है आप तय करिए, दूसरे ने क्या करना है उसके बाद कहिए, तो उसका असर होगा। और जो बात आपने कही है इसकी जानकारी भी हम लेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, जय हिंद। जय हिंद जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी, मैं मतलब सुबह सुबह न्यूज देखा था, ये आसाराम का न्यूज आप लोग ऐड कर रहे हो। आप इस अभियान में क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये धन्यवाद। जो करना है वो करिए, जो ना करने की बातें इस कार्यक्रम में करने की जरूरत नहीं। मुद्दा बिल्कुल साफ है कि एक अभियान में जो हम किसी राजनीतिक, किसी वैचारिक, किसी प्रकार के अभियान की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी जो गरीब है वो हमारा भाई है, और उसके घर में अगर उजाला नहीं है, ऐसे बच्चों के घर में जो पढ़ना चाहता है लेकिन उजाला नहीं होने के कारण, अंधेरा होने के कारण वो प्रभावित हो रहा है, तो इस दिवाली में हम थोड़ा सा खर्चा, केवल 1000 रुपये का भी निकालते तो एक लालटेन एक घर में दे सकते हैं। ये भावना होना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपनी यही भावना देना चाहते हैं। इसलिए मैं स्वदेशी दिवाली को 3 के साथ, 4 के साथ जोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ वो स्वदेशी जो खरीदती भी स्वदेशी है, विदेशी बहिष्कार करती है। वो स्वदेशी जो अपने स्वत्व को, अपने ईगो को दूर करती है। वो स्वदेशी जो अपने किसी भाई की
घर में आनंद नहीं जा सकता, मिठाई नहीं जा सकती, खुशी नहीं जा सकती, तो लेके जाती है। और वो स्वदेशी जो चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, ये संदेश देती है। इस संदेश के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज भी आपने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहनों ने, माताओं ने बहुत अच्छे कॉल किए, मैं सबका आभारी हूँ। सारे कॉल को एक कार्यक्रम में लाइव में दिखाना संभव नहीं है। हज़ारों कॉल आते हैं, इन कॉल को हम हमारी तरफ से संपर्क करेंगे और जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, राशि डाल सकते हैं। यह अभियान दिवाली तक हम लगातार रोज़ रात 8 बजे, रात 11 बजे, सुबह 9 बजे आपके सामने लेकर आएंगे। और मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी इस अभियान को आप खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।